सवाल नंबर 22, यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो मान निकाले। पहला कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan क्यू पाई बटा 4 प्लस साइन का पावर 4 पाई बटा 4। ठीक है, इसका मान निकालना है और पाई का मान आपको दिया हुआ है 180 डिग्री। तो देखिए कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस tan क्यू पाई का जगह पे लिखेंगे 180 डिग्री और बटा में क्या है 4 है। ठीक है, प्लस साइन का पावर 4 पाई का मान 180 डिग्री और बटा में 4। ये कट जाएगा 45 बार में, ये भी कटेगा 45 बार में। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है और इसका पावर 3 है तो पावर 3 करेंगे, प्लस साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और इसका पावर 4 है। अब देखिए 1 + 1, 1 का क्यू 1 होता है, प्लस 1 का पावर 4 1 और √2 का पावर 4 है, तो इसका मान कितना होगा। यहाँ देखिए √2 है और इसका पावर 4 है, इसका मतलब हुआ √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2। ठीक है, देखिए 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, तो √16 और √16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4, 1 1 2 प्लस 1/4, एलसीएम हुआ 4, 4 दूनी का 8 और प्लस 1, 8 और 1 9, 9/4। अब इसको पूर्णांक में लिखना है तो 9 को क्या करेंगे कि 4 से भाग देंगे, 4 दूनी का 8 1, यानी कि 2.1/4। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए 22 का दूसरा सवाल, साइन स्क्वायर पाई बटा 3 प्लस tan स्क्वायर पाई बटा 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटा 2, इसका मान निकालना है और पाई का मान 180 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए साइन स्क्वायर पाई की जगह पे लिखेंगे 180 डिग्री बटा 3 प्लस tan स्क्वायर पाई का मान 180 डिग्री बटा 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई का मान 180 डिग्री और बटा में 2 है। साइन स्क्वायर 180 को 3 से भाग दीजिएगा तो 60 डिग्री आएगा। tan स्क्वायर 180 को 6 से भागा दीजिएगा तो 30 डिग्री आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर 180 को 2 से भाग देंगे तो 90 होगा। ठीक है, देखिए साइन 60 डिग्री, इसका मान होता है √3/2 और स्क्वायर है तो इसका लिखेंगे स्क्वायर, प्लस tan 30 डिग्री, इसका मान 1/√3 होता है और इसका स्क्वायर है तो लिखेंगे स्क्वायर, माइनस कॉस 90 डिग्री, इसका मान होता है 0 तो इतना का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 जोड़ 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 0। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 एलसीएम आएगा, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 प्लस 3 चौका 12 और 4 एकम 4, ये 0 जोड़ घटाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 9 और 4 13/12। ठीक है, इसको पूर्णांक में लिखना है तो 13 को 12 से भाग देंगे, 12 एकम 12 1, यानी 1.1/12। ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 23 कहता है सिद्ध करें कि पहला 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3 होगा, यानी कि इतना बराबर इतना होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो एलएचएस को हम सॉल्व करते हैं। क्या है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, देखिए 2 गुना tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और स्क्वायर है तो इसका लिखेंगे स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 2 में 1 से गुना करेंगे 2/√3 बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1
√3 का स्क्वायर 3। इसको सॉल्व करते हैं, 2/√3 बटा इसके नीचे 1 है, 1 3 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा, तो 3 - 1। देखिए 2/√3 और 3 में से 1 गया 2 और बटा में 3, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, यहाँ पे बचा 1 और बटा में क्या है √3, यहाँ पे 1 और बटा में 3, ये सबसे नीचे है, ये चलेगा सबसे ऊपर, तो आपका होगा 3 और बटा में नीचे क्या है √3 है। तो देखिए 3 को अगर √3 से हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में √3 बार में। देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होता है ना, तो इसको भागा दिए √3 आ गया, और देखिए √3 आपको लाना था, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा बराबर RHS, यानी कि इतना बराबर इतना है, ठीक है, सत्यापित। यही सिद्ध करना था। दूसरा सवाल देखिए, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, इतना बराबर आपको 1/√3 लाना है, यह सिद्ध करके दिखाना है कि इतना बराबर इतना होगा, ठीक है। तो LHS इसको लिखते हैं tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। देखिए tan 60 डिग्री इसका मान होता है √3 माइनस tan 30 डिग्री इसका मान होता है 1/√3 बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो √3 में √3 से गुना करेंगे 3 माइनस 1, देखिए √3 से √3 कट गया, तो 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 3 में से 1 घट गया 2 बटा √3 और बटा में कितना है 2 है, ये 2 से 2 कट गया एक बार में, ठीक है। तो ऊपर 1 और नीचे कितना बचा √3, यही तो आपको लाना था कि इतना बराबर 1/√3 होगा, सिद्ध करना है। तो इसको हम LHS को जब सॉल्व किए तो देखिए 1/√3 आ गया, यानी कि RHS आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1/√3 होता है, ठीक है। सिद्ध हुआ, सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। तीसरा सवाल, sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है। यानी आपको सिद्ध करना है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना बराबर sin 90 डिग्री होना चाहिए, ये सिद्ध करके दिखाइए, ठीक है। तो चलिए LHS को हम सॉल्व करते हैं। सवाल है sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री, ठीक है। sin 30 डिग्री इसका मान होता है 1/2, cos 60 डिग्री इसका भी मान होता है 1/2 प्लस cos 30 डिग्री √3/2 और sin 60 डिग्री इसका भी मान होता है √3/2। 1/2 गुना 1/2 गुना करिएगा तो 1/4 होगा, √3 में √3 से गुना करेंगे 3 और बटा में 2 दूनी का 4, 2 में 2 से गुना किया 4 हुआ, ये दोनों का एलसीएम लेंगे 4, तो 1 प्लस 3 4/4 काटेंगे 1। अब देखिए 1 जो होता है sin 90 डिग्री का मान होता है, यानी आप 1 लिखिए या sin 90 डिग्री लिखिए, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो देखिए जब LHS को हम सॉल्व किए तो RHS आ गया, यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ लिख देंगे कि अतः LHS बराबर है RHS, सिद्ध हुआ, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। अगला सवाल देखिए,
चौथा सवाल कह रहा है कि cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। ठीक है, यानी कि इतना बराबर इतना है और इतना बराबर इतना है, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। देखिए पहले हम इसको सिद्ध करते हैं, इतना बराबर हम लाते हैं इतना, ठीक है, फिर इतना बराबर ला देंगे इतना, तो सिद्ध हो जाएगा। सवाल है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। ठीक है, देखिए 2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और स्क्वायर है इसका, तो स्क्वायर माइनस 1 2 गुना √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, ये कट गया 2 दूनी का 4, यानी कि 3/2 माइनस 1। इसका एलसीएम निकालिए तो 3 माइनस 2 यानी कि 1/2। ठीक है, अब देखिए 1/2 जो है किसका वैल्यू होता है, तो हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। cos 60 डिग्री लिखिए चाहे 1/2 लिखिए, दोनों एक है। ठीक है, तो इसको सॉल्व किए तो इतना आ गया। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 1 माइनस 2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे। 1 माइनस 2 गुना 1/2 का स्क्वायर 1/4, देखिए 2 बार में कट गया, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 1/2। एलसीएम 2 हुआ, 2 माइनस 1 1/2, यानी कि 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इसको भी हम सॉल्व किए तो इतना आ गया। तो देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, फिर भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अतः cos 60 डिग्री बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था जो हमने दिखला दिया। सवाल नंबर 24, यदि b बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि पहला 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू 1 प्लस साइन बी बराबर 1/3 होगा, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आना चाहिए। ठीक है, तो LHS को हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपको दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसमें इससे हम गुना करेंगे, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस रूप में ये दोनों लिखा हुआ है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक जगह पे 1 है तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे कॉस है यानी कि कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट हम लिख दिए हैं। उसी प्रकार इसको भी हम फार्मूला पे लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर बी। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है तो लिखेंगे 30 डिग्री बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। 1 माइनस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और इतना का स्क्वायर है बटा 1 माइनस साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, इतना का स्क्वायर। देखिए 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और बटा 2 का स्क्वायर 4। फिर देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों का यहाँ पे सॉल्व किए। अब इसको सॉल्व करिए, 4 माइनस 3 बटा, यहाँ देखिए 4 माइनस 1। ठीक है, अब नीचे जगह नहीं है तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 और बटा में क्या है 4 है, और 4 में 1 जाएगा 3 और बटा में 4। देखिए 4 से 4 कट गया तो ऊपर 1 और नीचे क्या बचा 3, यानी कि 1/3।
यही तो आपको सिद्ध करना था कि इसको सॉल्व करिए 1/3 आना चाहिए। तो 1/3 देखिए आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः LHS बराबर है RHS, सिद्ध हुआ। यहाँ पे दूसरा सवाल लिखा हुआ है इसलिए नीचे नहीं लिख करके हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इसके बाद आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल को हम सॉल्व करते हैं। इसमें है sin 2b बराबर 2 sin b इंटू cos b, ठीक है। तो पहले हम LHS इसको सॉल्व करते हैं। देखिए sin 2b इसको हम लिखेंगे sin 2 गुना b का मान 30 डिग्री दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है। यानी कि sin 2 में 30 से गुना करेंगे 60 डिग्री, यानी कि sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। अब RHS है, इसको भी सॉल्व करिए। RHS है 2 sin b इंटू cos b, ठीक है। देखिए 2 गुना sin b की जगह पर लिखेंगे 30 डिग्री इंटू cos b, cos 30 डिग्री, 2 गुना sin 30 डिग्री का मान 1/2 और cos 30 डिग्री का मान √3/2, ठीक है। तो रूट देखिए 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा √3 और बटा में 2, यानी कि √3/2। तो देखिए ई और ई दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होगा बराबर होगा। यहाँ लिख दीजिएगा कि अतः sin 2b बराबर है 2 sin b इंटू cos b, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना था, सिद्ध कर दिए। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि सिद्ध हुआ। अब सवाल नंबर 24 का तीसरा ये सवाल है और इसमें b बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होगा। तो पहले हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है cos 3b, देखिए cos 3 गुना b का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हो गया cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है। अब RHS इसमें क्या है 4 cos QB माइनस 3 cos B, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 4 गुना cos, देखिए cos Q और B की जगह पे लिखेंगे 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री, 4 गुना cos 30 का मान है √3 और बटा में 2 और इसका पावर 3 है, माइनस 3 cos 30 का मान √3/2, ठीक है। 4 गुना √3 का पावर 3 है, यहाँ देखिए √3 गुना √3 गुना √3, तो √3 में √3 से गुना किए 9 और 9, देखिए इसको गुना करेंगे तो 3 3 9 9 27 होगा, ठीक है। 27 को 9 गुना 3 भी लिख सकते हैं। 9 का वर्गमूल 3 हो गया और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंदर रहेगा, तो इसका पावर 3 करेंगे तो होगा 3 और 2 का पावर 3 है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, माइनस 3 और बटा में क्या है 2 है। देखिए 4 दूनी का 8, तो 3√3/2 माइनस 3√3/2, देखिए प्लस में है माइनस में, तो प्लस माइनस काट गया, कितना आया 0। तो LHS को भी सॉल्व किए थे, यहाँ पे देखिए LHS को सॉल्व किए तो 0 आया और RHS को भी सॉल्व किए तो 0 आया, यानी कि जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए cos 3b बराबर है 4 cos QB माइनस 3 cos B। यही तो आपको सिद्ध करना था, लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। देखिए चौथा sin 2b बराबर इतना आपको लाना है, ठीक है। तो पहले LHS को सॉल्व करिए।
साइन 2b यानी कि साइन 2 गुना b का मान 30 डिग्री दिया हुआ है तो हो गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसको सॉल्व किए तो इतना आया। अब RHS को सॉल्व करिए। देखिए 2 tan b बटा 1 प्लस tan स्क्वायर b है, ठीक है। तो 2 गुना tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 गुना tan 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3 बटा 1 प्लस tan 30 डिग्री, इसका मान होता है 1/√3 और स्क्वायर है तो इसका लिखेंगे स्क्वायर। 2 में 1 से गुना किए 2 और बटा में √3 है। यहाँ देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। फिर देखिए 2/√3 बटा इसका LCM 3 होगा 3 + 1। देखिए 2/√3 बटा 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 और बटा में 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 2/√3 है तो लिखेंगे 2/√3। देखिए 3 सबसे नीचे है तो ये चल जाएगा सबसे ऊपर, और 4 है तो यहाँ पर रहेगा 4। देखिए 2 दूनी का 4, और 3 है और √3 है तो √3 से इसको काटेंगे तो √3 बार में कटेगा, तो ऊपर √3 हो गया और नीचे 2 हो गया। देखिए LHS को भी हम सॉल्व किए थे तो 3√3/2 आया, और RHS को भी हम सॉल्व किए तो √3/2 आया। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये और ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि अतः साइन 2b बराबर है 2 tan b बटा 1 प्लस tan स्क्वायर b, और लिख दीजिएगा कि सिद्ध हुआ, ठीक है। सवाल नंबर 25 का पहला, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सिद्ध करे कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। यानी कि इतना बराबर भी 1 है और इतना बराबर भी 1 है, ये आपको सिद्ध करना है, और थीटा का मान 45 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। 2 sin थीटा की जगह पे लिखेंगे आप 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा की जगह पे 45 डिग्री। 2 गुना साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। तो 2 गुना 1 में 1 से गुना किए 1 और √2 में √2 से गुना किए 2, 2 से 2 कट गया, कितना आया, 1 आया। यानी कि इसको हम सॉल्व किए तो देखिए 1 के बराबर आ गया। फिर इसको भी सॉल्व करते हैं। फिर है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 45 इसका मान होता है 1/√2 इसका स्क्वायर, प्लस कॉस 45 इसका भी मान होता है 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर 1/√2 इसका स्क्वायर है, यानी कि 1/2 हुआ, प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1/2। अब देखिए ये दोनों को जोड़ना है तो 1/2 एलसीएम निकालेंगे 2, 1 + 1 2/2 कितना आ गया 1। यानी कि इसको भी हम सॉल्व किए तो 1 आया इसके बराबर, इसको भी सॉल्व किए तो 1 ही आया। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। यानी दोनों बराबर किसका है, 1 का, ठीक है। सिद्ध हुआ, ठीक है।
अब देखिए 25 का दूसरा सवाल, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 1 + sec स्क्वायर थीटा बराबर 2 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 2.1/3। ठीक है, चलिए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 + sec स्क्वायर थीटा, देखिए 1 + sec स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखेंगे 30 डिग्री। 1 + sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, 2/√3 और स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे स्क्वायर। 1 + 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, LCM 3 होगा तो 3 + 4 7/3, और इसको आप पूर्णांक तोड़िएगा तो होगा 2.1/3। पूर्णांक तोड़ने के लिए हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व किए तो इसके बराबर हो गया। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। फिर देखिए 2 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो 2 + tan स्क्वायर और थीटा की जगह पर लिखेंगे 30 डिग्री, क्योंकि प्रश्न में 30 डिग्री दिया हुआ है। 2 + tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, LCM 3, 3 दूनी के 6 और +1, 6 1 7/3, और इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 2.1/3। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम सॉल्व किए तो इसके बराबर आया, इसको भी सॉल्व किए तो इसके बराबर आया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 1 + sec स्क्वायर थीटा बराबर है 2 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है 2.1/3 का, यानी ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। ये हमने सिद्ध करके आपको दिखा दिया। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 26 का पहला, यदि a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि 1/cot a + sin b बराबर 2/3, यानी कि इतना बराबर 2/3 होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए हम सिद्ध करके दिखाते हैं। LHS क्या है, 1/cot a + sin b है। ठीक है, देखिए 1/cot a, तो cot a की जगह पे लिखेंगे 45 डिग्री, क्योंकि प्रश्न में 45 डिग्री दिया हुआ है, प्लस sin b, तो sin और b का मान 30 डिग्री है। देखिए 1/cot 45 डिग्री का मान होता है 1 और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ऊपर में 1 है, इसका एलसीएम निकालेंगे 2 + 1, 1 और नीचे हो गया 3/2। देखिए 2 सबसे नीचे है तो चल गया सबसे ऊपर, और नीचे क्या है 3, तो 2/3 आ गया, यानी इसको सॉल्व किए तो 2/3 के बराबर आया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 1/cot a + sin b बराबर है किसका, 2/3 का। यहाँ पे लिखिएगा कि सिद्ध हुआ। दूसरा सवाल, यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना होगा। ठीक है, तो पहले LHS को हम सॉल्व करते हैं। क्या है, cos a + b। देखिए cos a है 60 और b है 30, तो 60 + 30 cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, तो इसका मान आ गया 0। अब चलिए RHS क्या है, cos a × cos b माइनस sin a × sin b। ठीक है, तो देखिए cos a है 60 डिग्री इंटू cos b है 30 डिग्री माइनस sin a है 60 डिग्री इंटू cos sin b, तो sin 30 डिग्री। देखिए cos 60 डिग्री इसका मान होता है 1/2
और cos 30 डिग्री इसका मान होता है √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 30 डिग्री 1/2। 1 में √3 से गुना करेंगे √3/2 में 2 से गुना करेंगे 4 माइनस √3 में 1 से गुना करेंगे √3/2 में 2 से गुना करेंगे 4। ये कट जाएगा, कितना आएगा 0। तो देखिए LHS बराबर भी 0 है, RHS बराबर भी 0 है, तो इसका मतलब ये और ये क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, अतः cos A प्लस B बराबर है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। ठीक है, सिद्ध हुआ। अब देखिए इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन 26 का तीसरा कहता है यदि A बराबर B बराबर 60 डिग्री, यानी A बराबर भी 60 डिग्री है और B बराबर भी 60 डिग्री है, तो सिद्ध करे कि cos A माइनस B नॉट इक्वल cos A माइनस cos B, यानी ये इसके बराबर नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। LHS क्या है, cos A माइनस B, तो cos A का मान भी 60, B का भी मान 60, तो 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री cos 60 में 60 घट गया 0 डिग्री। ठीक है, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब चलिए RHS cos A माइनस cos B है, तो cos 60 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री इसका मान होता है 1/2 और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 में 1/2 घटाइएगा तो 0 बचेगा। तो देखिए LHS को सॉल्व किए तो 1 आया और RHS को सॉल्व किए तो 0 आया। ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए LHS RHS बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि cos A माइनस B ये बराबर नहीं है इसका, cos A माइनस cos B का। हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि ये दोनों बराबर नहीं है, सिद्ध हुआ।